विठलराव संवाद भाग 3 के सुख राम सुनो विदयाणी वेद वेद फैल्याइम जानी जिन कारण ए जग में आया सो सब भोग वेद में गाया। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि के सुखराम सुनो विधि आणी, इसकी विधि समझो। वेद वेद संसार में इसलिए फैला है कि वेदों में जो पाठ करते हैं उसके पीछे ये लिखा होता है कि ये पाठ करने से इन चीज़ों की प्राप्ति होती है, भोगों की प्राप्ति होती है। तो भोग भोगने के लिए ही ये जीव यहाँ ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में आया है। तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वेदों का साधन है। तो महाराज फरमाते हैं कि वेदों का ज्ञान संसार में इसलिए फैला है कि जीव जगत में जिस कारण आया है, किस कारण आया है? भोगों के लिए, भोग भोगने के लिए ही आया है। उसके सब सुखों की प्राप्ति के साधन का वर्णन वेदों में है। इस कारण कोई भेद न पावे, इस कारण कोई भेद नहीं पावे। सुनिया बिना गुण विधि आवे, वेद वेद जग में बहु होई, इन कारण जाने सब कोई। महाराज फरमाते हैं इसी कारण से संसार में कोई निरंतर निज नाम का भेद धारण नहीं करता है, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और चारों वेदों का ज्ञान भोग मिलता है उनके पाठ करने से। भोग मिले नाना विधि सारा, तो चारों वेदों का ज्ञान लोगों ने धारण कर लिया। भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदा में कया विचारा। इन कारण धारे सब आई, मोक्ष सुख नहीं सूझे भाई। भोग मिले नाना विधि का सारा, करनिया करने से सुखों की भोग की प्राप्ति होती है। तो महाराज फरमाते हैं कि भोग मिले नाना विधि सारा, सो वेदों में कया विचारा। वो भोग और वो सुख कैसे मिलेंगे वो सब वेदों में बताया हुआ है। इस कारण उस ज्ञान को सब कोई धारण कर लेता है। और मोक्ष सुख, भोग और सुखों के सामने मोक्ष का सुख किसी को नहीं सूझ रहा है, जो कि मरने के बाद में आनंद लोक की प्राप्ति होती है। जीव जिन जिन भोगों को भोगना चाहता है उन सब भोग प्राप्ति के उपाय वेदों में लिखे हैं। इसलिए सब वेदों के ज्ञान को ही धारण करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं करते। वेद जगत स्वार्थ ले गाया, तीन लोक का सुख बताया। जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। वेद जगत स्वार्थ के लिए गाया, तीन लोक का
उसमें सुख बताया कि क्या करने से कौन सा सुखों की प्राप्ति होती है। जो आत्मा को वो सुख बातें हैं भाई, सो वेदों में समझ के बताया। जीव जगत में जो सुख चाहता है, तीन लोक में सुख चाहता है, उन सब सुखों की प्राप्ति का साधन वेदों में है। जो आत्मा सुख चाहता है उसके मिलने की विधि वेदों में है। आगे महाराज फरमाते हैं कि विठल राव तत ज्ञान नहीं फैल्यो, सो कारण इस जगत नहीं जेल्यो। सो आत्म का सुख एक नहीं गावे, उलटो नाम मरण विद लावे। विठल राव तत् ज्ञान न फैल्यो, सो कारण इस जगत नहीं झेल्यो। तत् का ज्ञान है वो इस कारण से जगत में नहीं फैला है। किस कारण से? कि इस जगत ने उसको झेला ही नहीं। सो आत्म का सुख एक नहीं गावे, ये आत्मा का कोई भोग और विषयों का सुख इसमें नहीं मिलता है। सो आत्म का सुख एक न गावे, उल्टो नाम मरण विधि लावे। मरने के बाद में ही उसको आनंद की प्राप्ति होती है। जबकि जिनको सत्य शब्द की जागृति होती है तो वो शब्द का आनंद तो लेते ही हैं, परंतु एक विषय विकारों का सुख अलग है और ये आनंद अलग है। महाराज विठल राव से फरमाते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान इस कारण जगत ने नहीं धारण किया। ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान में आत्मा के सुखों की महिमा नहीं है कि ये पाठ करने से, ये करनियाँ करने से ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा। ये वेदों के ज्ञान में है और इसमें आत्मा के विषयों का सुख और उसकी महिमा नहीं है। ब्रह्मा के नाम का साधन करने वाले संसार के सुखों को, जो ब्रह्म के नाम का साधन करते हैं, वो संसार के सुखों को असत्य यानी झूठ समझकर उनसे मोह नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो वेदों के ज्ञान से जो सुख मिलता है वो क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए ही है। तो सत्य शब्द की साधना करने वाले उस ज्ञान को झूठा समझकर उसको धारण नहीं करते हैं। यही उल्टा नाम मरण विधि लावे। आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राज न कोई। यारी संगत जीव बुद्धिदारी, आनंद लोक कुंदियो बिसारी। महाराज फरमाते हैं कि संसार में सब आत्मा का ही सुख चाहते हैं, क्योंकि आत्मा सुख और भोग भोगने के लिए ही धरती लोक पर आई है। ये चीज अलग है कि बाद में वो कर्मों के बंधन में बंधकर 84 भी भोगते हैं, परंतु शुरुआत में सुख भोगने के लिए ही जीव यहाँ धरती लोक पर आया है। परमात्मा की प्राप्ति कोई नहीं चाहता है,
केवल सुखों को भोगना चाहता है। सुख प्राप्ति की चाह से आत्मा जीव भाव में आ गया। आत्मा ही परमात्मा है, परंतु ये सुख और भोगने के चक्कर में ये जीव भाव में आ गया है, ये जीव बन गया है। अब इसके कर्मों का बंधन लग गया है। पाप पुण्य जो जैसे कर्म करता है वो उस बेड़ी में बन जाता है। पाप जो होता है वो लोहे की सांकल है, जो पापी होते हैं वो लोहे की सांकल से बनते हैं, और पुण्य आत्मा जो होती है तो उनके लिए सोने की सांकल है, परंतु बंधन दोनों में है। महाराज ने कहा कि पाप पुण्य लोक कंचन बेड़ी, पाव पड़िया दुख पावे। बेड़ी सोने की है या लोहे की है उससे क्या फर्क पड़ता है, परंतु जिससे किसी से भी बांध दिया है तो बंधा हुआ प्राणी दुख ही पाता है। इसलिए ये आनंद लोक को ये जीव भूल गया है और सुखों और भोगों की प्राप्ति के साधन में लग गया है। यारी संगत जीव होई बैठा, इन कारण तत गहे नहीं सेठा। के सुख राम राव सुन आई, वो ज्ञानन फैल्यो बाई। महाराज फरमाते हैं कि सुखों की चाहना से आत्मा जीव रूप हो गया है। सुखों की और भोगों की चाहना से ये जीव रूप में आकर और कर्मों के बंधन में बंध गया है। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान ये धारण नहीं करता है। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा सुनो, इस कारण से ये ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान संसार में नहीं फैला है। शोभा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। इनकी रीत कठिन सो होई, तिन कारण धार सखे नहीं कोई। शोभा देखकर, सत शब्द की शोभा देखकर, जो सत शब्द हमारे घट में जागृत होता है उसकी शोभा देखकर सभी उसका जस गाते हैं। कुदरत कला सबके मन में भाती है, परंतु इसको धारण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर इसको धारण करते हैं तो संसार के सुख और भोग से उनको छोड़ना पड़ता है। जो 3 लोक का सुख त्यागता है वो 4था लोक बसाते हैं, वो ही आनंद लोक को जाते हैं। आनंद लोक को कौन जाता है? जो 3 लोकों के सुखों का त्याग करता है, वो 4थे लोक आनंद लोक को जाता है। संसार कुदरत कला के ज्ञान की महिमा करता है और बड़ी भारी महिमा है कुदरत कला की। वे सबको ये ज्ञान अच्छा भी लगता है क्योंकि इसकी महिमा बड़ी भारी महिमा होती है, परंतु इस ज्ञान को धारण करने की विधि भी मुश्किल है, भजन करना पड़ता है। इसलिए इसको कोई धारण नहीं करता और कर्मों के बंधन में बंधे हुए लोगों के बस की बात भी नहीं है। कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे। जाने सही
ही अधिक या होई, तो पण धार सके नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म प्राप्ति के साधन को संसार कठिन समझकर इस ज्ञान को धारण नहीं करता है कि मुश्किल है। ब्रह्म तेज सहा नहीं जाता, सहन नहीं होता है। जैसे जैसे जीव भजन करता है, आत्मा का प्रकाश बढ़ता है, तो वो तेज बढ़ता ही जाता है। आत्मा का तेज, एक आत्मा का तेज 16 सूर्य के बराबर होता है। 16 सूरज के बराबर एक आत्मा का तेज होता है। तो वो तेज सहा नहीं जाता, ये अवतारों से सहन नहीं होता है। जो ब्रह्म की भक्ति करने वाले के सामने अवतार भी नहीं आते हैं। जैसे एक साधक ने 50 साल तक ब्रह्म का साधन किया, तो उसकी अनुभूति नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ। तो उसने मन में विचार किया कि मुझे 50 साल हो गए ब्रह्म की भक्ति करते हुए और मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, ना परमात्मा ने हृदय में दर्शन दिया। इस भक्ति से तो अच्छी सरगुण भक्ति है जो शरीर धारण करके दर्शन देते हैं और भीड़ पड़िया में अवतार धारण करके आ जाते हैं। तो उसने नरसिंह भगवान का ध्यान करके जैसे ही वो भजन करने बैठा, और बैठते ही नरसिंह भगवान हाजिर हुए और पीठ के पीछे खड़े होकर भगत को बतलाया कि बोल भाई क्या इच्छा है तेरी। उसने कहा कि सन्मुख आओ, पीछे क्या खड़े हो, सन्मुख आके दर्श मोहि दीजिए, मेरे सामने आकर मुझे दर्शन दो, मेरे भाव सफल करो। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि वर्ष 50 ब्रह्म ते गायो, ब्रह्म तेज तुझ माई समायो। ये तेरा तेज अवतारों से भी सहन नहीं होता है। तब उसको लगा कि भाई मैं तो बिल्कुल सही चल रहा था, जब ये तेज अवतारों से सहन नहीं होता है तो इससे बड़ा और साधन क्या हो सकता है। तब उसने कहा कि भाई बल बल आया, मेरा अंदेशा मिटाया, तुम्हारे आने से मुझे मेरे साधन में विश्वास हो गया है। तो वो तेज सहा नहीं जाता, ये सब जानते हुए कि ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, सबसे श्रेष्ठ साधन है, फिर भी संसारी इसको धारण नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें विषयों का भोगों का सुख नहीं मिलता है। विठल राव इन कारण सोई, तत ज्ञान नहीं फैल्यो कोई। तीन लोक का सुख उठावे, आनंद लोक वारो जस गावे। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। क्या फरमाते हैं महाराज, बड़ा आनंद आ रहा है। महाराज कहते हैं कि जो तीन लोक का सुख उठावे, यानी जो तीन लोकों के सुखों का जो त्याग करता है, आनंद लोक उसका जस गाता है, उसकी नाम की महिमा करता है। हे राजा, ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान इस संसार में नहीं फैलने का कारण ये है कि ये ज्ञान तीन लोकों के सुखों को असत समझकर नहीं चाहते। तीन लोकों के सुखों को ये सत्य समझते हैं, उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं।
और एक आनंद लोक की प्राप्ति की ही महिमा करते हैं। उन जो आनंद लोक के साधन करने वाले हैं वो सत्य शब्द को ही सत्य मानते हैं, उसी का साधन करते हैं और आनंद लोक प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं और उसी की महिमा करते हैं। एक कारण में वहाँ कछु नाई, किस विध जीव मिलावे माई। ऊंची कर्म धर्म नहीं, सेवा मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। एक कारण में वो कुछ नहीं, किस विध जीव मिलावे माई। ऊंची कर्म धर्म नहीं, सेवा कुछ भी नहीं है, ना मंत्र है, ना इष्ट है, ना कोई देवता है। आनंद लोक की प्राप्ति के लिए ऊंची कर्म धर्म ठाकुर सेवा मंत्र और कोई इष्ट और कोई देवता भी नहीं है। सबसे बड़ा ये सत्य शब्द है तो वो उसकी प्राप्ति होती है। परंतु उसमें ये जो चीज बताई है, ऊंची कर्म धर्म ठाकुर सेवा मंत्र इष्ट और देवता कुछ नहीं है। आनंद लोक की प्राप्ति में ये एक भी साधन नहीं है, इनका त्याग करना पड़ता है। तो जीवों को ये कैसे मिल सकता है? संसारी ऊंची धर्म कर्म ठाकुर सेवा मंत्र इष्ट और देवताओं की सेवा में लगे हुए हैं, उनको ये साधन कैसे मिल सकता है? आत्मरीत से जेयो होई, बहुविध बिन थमे नहीं कोई। तत ज्ञान में कुछ नहीं भावे, तो किण कोण रीत कर हंसा पावे। आत्मरीत से यूं होई, बहुविध बिन थंबे नहीं कोई। तत्व ज्ञान में कुछ नहीं भावे, तो कौन रीत कर हंसा पावे। कौन सी रीत से इसको हंस प्राप्त कर सकते हैं? आत्मा की सेज रीति है कि ये बहुत करणियों में तो लग जाती है और ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान में कोई करणी नहीं है। संसार करणियों में विश्वास करता है और इसमें कोई करणी है ही नहीं। तो हंस करणी करके उसको कैसे पा सकता है? जो करणियाँ करते हैं उनके सत्य शब्द की जागृति नहीं होती है, तो करणियाँ करके ये ज्ञान कोई कैसे पा सकता है? विठल रावे अब बोल्या छाणी, काया रखे कोण विद प्राणी। के सुख राम देह के ताई, करो सकल विद कारण नाई। विठल राव अब बोलिया छाणी, काया रखे कोण विद प्राणी। प्राणी काया में संसार में कैसे रखता है कि सुखराम देह के ताई, करो सकल विद कारण नहीं। शरीर की जो आत्मा का जो बड़ा है वो शरीर को देना चाहिए। विठल राव ने महाराज से प्रार्थना की कि ये प्राणी बिना करणी किए कैसे शरीर को रखता है। महाराज फरमाते हैं कि शरीर को रखने के लिए दैनिक कर्म कर्तव्य कर्म और शुभ कर्म निष्काम भाव से करने की मना नहीं है। निष्काम भाव से
पुण्य भी करता है तो परमात्मा के अर्पण करके करना चाहिए कि हे परमात्मा, ये तेरा है और तुझको अर्पण है, सब कुछ करने कराने वाला तू ही है, मैं तो एक माध्यम हूँ, तेरी आज्ञा से ही मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसा हमेशा भाव रखकर ही वो कार्य करना चाहिए। मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रहिए, प्रेम उपाय तत के ताई, कुदरत कला प्रकट माई। महाराज फरमाते हैं मोक्ष जाने के लिए विधि एक नहीं चाहिए, सिर्फ सतगुरु की शरण प्रीत करके रहिए। सतगुरु से प्रीत करो, उनसे प्रेम करो, सत शब्द से प्रेम करो। प्रेम उपाय तत् के माई, ये तत् यानी सत शब्द, उसको जागृत करने का उपाय केवल प्रेम है। प्रेम से ही ये सत शब्द की जागृति होती है। तब प्रेम अंदर प्रकट होता है, तब कुदरत कला प्रगटे माई। कंठों में ब्रह्म विराट से आकर सत शब्द प्रकट होता है। जिसको सत शब्द प्रकट हो जाता है वो दुनिया से जीव छांट दिया जाता है, वो वापस दुनिया में नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है? जैसे दही बिलोकर मक्खन को अलग कर लिया जाता है, अब पीछे छाछ रह जाती है। अब ऐसा विचार आए कि ये मक्खन छाछ में वापस मिला दिया जाए, परंतु वो मक्खन छाछ में कभी नहीं मिलेगा। वो दही से मथ के उसको छांट दिया गया है। ऐसे ही जिन जीवों को सत शब्द की प्राप्ति हो गई है, वो संसार से जीव अलग हो गए हैं, वो वापस संसार में नहीं मिल सकते। मोक्ष प्राप्ति हेतु किसी करनी की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिससे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, प्रेम से सद्गुरु की शरण में रहना चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति के लिए केवल प्रेम ही चाहिए। प्रेम से भजन करने पर ही कुदरत कला प्रकट हो जाती है। प्रेम से भजन करने पर कुदरत कला प्रकट हो जाती है और सत शब्द ब्रह्म विराट से आकर के और कंठों में प्रकट हो जाता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष रे मालका ने खमाल, केवली भगवंता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा